स्टार्ट किया जाए। तो अभी तक कंप्लीट है जितना पढ़ाया। मेथड 2 समझ नहीं आया? अरे क्या बात करता है भाई, समझ में नहीं है? कौन सा मेथड समझ नहीं आया? चलो बताते हैं। ये वाला ना, देखो इसमें ऐसे तुम्हें समझो इसको कि ये पी क्यू आर है, ये पी क्यू आर है ना, बस इसको ध्यान से समझो। मैग्नेटिक फील्ड इधर दिया है, तो अगर हम पी और आर को, हमें आपको बताया था ना मैंने कि जो हमें पी क्यू आर दिया है उससे मतलब नहीं है, हमें इफेक्टिव लेंथ से मतलब होता है। तो क्या पी और आर को अगर ज्वाइन करेंगे तो क्या ये इसका इफेक्टिव लेंथ आएगा? क्या वो इफेक्टिव लेंथ फील्ड के पैरेलल है? तो नेट फोर्स 0 आना चाहिए। बोलो। मेथड 2 किसने पूछा था भाई? आयुष। आगे समझ में ये चीज कि भाई यहाँ पे इफेक्टिव लेंथ जो है वो एल वेक्टर और फील्ड क्या पैरेलल हो गया, तो नेट फोर्स 0 आएगा। आएगा ना? अब इस समझो, नेट 0 आना चाहिए, इसका मतलब ये जो पी क्यू ब्रांच है और जो क्यू आर ब्रांच है उन दोनों पर मिलकर नेट फोर्स 0 आना चाहिए। आना चाहिए नहीं आना चाहिए? तो क्या लिखोगे आप? ये तो लिखोगे आप कि एफ नेट इक्वल टू 0, एफ पी क्यू प्लस एफ पी क्यू आर इक्वल टू 0। ये लिखोगे ना? अगर उनका रेशियो लिखो तो क्या आएगा? रेशियो 1:1 आएगा ना? अब समझ में आया? वेरी गुड, नेक्स्ट। ये यहां तक हो गया हमारा। मेथड थर्ड भी हो चुका है, इसके अंदर सारी बातें बता दी मैंने आपको ना। और कोई डाउट? यहाँ तक कोई डाउट? तो अभी तक जो सीखा हम लोगों ने, क्या सीखा कि फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर या तो फोर्स 0 होगा या फिर फोर्स बिल होगा। बिल में एल क्या? परपेंडिकुलर लेंथ। किसके परपेंडिकुलर? फील्ड के परपेंडिकुलर। क्लियर है? अरे क्लियर है भाई? आगे बढ़ू? थर्ड मेथड बता दिया ना यार कि जो एल डी आई एल आ गया एक पे, तो और जो दूसरा वाला दिया था क्यू आर, उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा आएगा? तो पी क्यू तो आएगा। ठीक है? और वो भी लेंथ कितना है? एल है। दोनों का रेशियो कितना आ जाएगा? 0। सॉरी, दोनों का रेशियो कितना आएगा? 1:1। आगे बढ़े? आगे बढ़े या कुछ डाउट है यहाँ पर? बोलो भाई। ओके। तो क्या आपको ऑडियो वीडियो पीपीटी क्लियर है? एक बार फिर से पूछ लेता हूँ, क्योंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं आगे की कहानी। यस। ओके, चलो समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन। करंट कैरिंग लूप इन यूनिफॉर्म ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड। एक लूप को हमने यूनिफॉर्म फील्ड में रखा। इसमें ध्यान से देखो, फील्ड का डायरेक्शन दिया है डॉट। ठीक है? फील्ड का डायरेक्शन दिया है डॉट। आपसे मेरा क्वेश्चन है, नेट फोर्स कितना होगा? नेट फोर्स ऑन दिस लूप विल बी व्हाट? 0। वाई 0? क्योंकि फील्ड क्या है? यूनिफॉर्म है, और लूप दिया है तो नेट जो इफेक्टिव लेंथ होगा वो 0 होगा, तो फोर्स 0 होगा। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। डाउट नहीं है ना? लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं फाइंड टेंशन इन दिस लूप, फाइंड टेंशन इन दिस लूप, तो बेटा टेंशन आएगी इसके अंदर, टेंशन नॉन जीरो होगी इसके अंदर। हेलो? टेंशन, अगर टेंशन निकाले तो टेंशन नॉन जीरो कैसे होगी? तो समझाता हूं मैं आपको। देखो ध्यान से कि इसमें छोटे छोटे एलिमेंटल लेंथ लेते हैं। जैसे यहाँ छोटा सा एक हमने डीएफ लेंथ लिया, सॉरी डीएल एलिमेंटल लेंथ लिया, तो उसमें करंट इधर, फील्ड बाहर, फोर्स लगेगा बाहर की तरफ। ऊपर लिया, देखा हमने फोर्स बाहर लग रहा है। मतलब छोटे छोटे तुम एलिमेंट जब लोगे ना इस लूप के ऊपर, तो हर एलिमेंट पर फोर्स का डायरेक्शन तुम्हें बाहर की तरफ मिलेगा, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में मिलेगा। समझ में आ रही है बातें? ये सब, इन सभी छोटे छोटे एलिमेंट में फिर फोर्स किधर लगेगा? रेडियली आउटवर्ड लगेगा। तो इन सबको मिलाकर नेट फोर्स तो 0 आएगा। लेकिन थोड़ा समझो आप बात को। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि जैसे एक रबर बैंड आता है, रबर बैंड समझते हो? रबर बैंड, रबर रबर बैंड जो लगाते हैं, अगर उस रबर बैंड को मैं यहां लगा दूं, तो क्या वो ये वाला शेप ले लेगा? नेट फोर्स 0। अगर मैं यहां ले लूं, तो क्या वो ये वाला शेप ले लेगा? नेट फोर्स 0। अगर यहां ले लूं, नेट फोर्स 0। समझो।
अगर एक रबर बैंड को आप अंगुलियों के बीच में रखो और उसको ऐसे खींचो, ऐसे अपनी अंगुलियों को बाहर की तरफ अगर आप खींचोगे तो रबर बैंड खींचेगा, नेट फोर्स क्या है उस रबर बैंड पर? जीरो है। मूव कर रहा है क्या? वो यहीं कहीं रुका हुआ है ना। लेकिन आप देखते हो जितना ज्यादा उसको बाहर फैलाएंगे, उसको जितना बाहर फैलाएंगे उसको, आपकी अंगुलियों पर आपको कोई फोर्स फील होगा, आपको एक दर्द सा महसूस होगा, क्योंकि वो रबर खींच रहा है, उसके अंदर एक टेंशन आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उस रबर में टेंशन आ रहा है, आता है ना। तो यहाँ पर भी क्या होगा, इस लूप पे नेट फोर्स जीरो है, नेट फोर्स जीरो है, लेकिन जब हर इंस्टेंट पे हर जगह बाहर की तरफ खींचेगा इसको, खींचेगा इसको बाहर की तरफ, क्या होगा? क्या होगा? इस वायर में क्या टेंशन आएगा नहीं आएगा? बोलो, इस वायर में टेंशन आएगा नहीं आएगा? तो उसे टेंशन के बारे में बात कर रहे हैं कि वो टेंशन कितना होगा, समझना। फोर्स ऑन एनी करंट कैरिंग लूप, अगर यूनिडायरेक्शनल करंट है, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो, बता चुका हूं पहले ही। टेंशन डेवलप्ड इन वायर ऑफ लूप, अगर इस ये जो वायर है, लूप है, उसमें टेंशन की अगर बात करें तो दैट विल बी इक्वल टू आरबीआई। इसका डेरिवेशन में आता है, लेकिन वो जरूरत नहीं तुम्हारे को पढ़ने की, बताऊंगा, मैथमेटिकल है, कोई बड़ी बात नहीं है, आसान सा है। लेकिन आपको फॉर्मूला जरूर याद रखना है कि टेंशन का वैल्यू कितना होगा, आरबीआई। आरबीआई समझते हो? आसान है याद रखना, आरबीआई। हेलो, आरबीआई। ये जो बोला ना, फोर्स का डायरेक्शन इनवर्ड आ रहा है बेटा, फील्ड बाहर दिया, बाहर, ध्यान से देखो, ध्यान से करो। करंट में थंब रखो, फील्ड बाहर है, फिंगर बाहर जाएगी, फोर्स डायरेक्शन बाहर की तरफ आएगा। तो क्या ये फॉर्मूला याद रहेगा? नेट फोर्स ऑन दिस लूप इज जीरो, बट टेंशन इन दिस वायर इज आरबीआई। आरबीआई, यहाँ पर आर क्या है बेटा? यहाँ पर आर क्या है? रेडियस ऑफ द लूप, नॉट रिजर्व। वो रिजर्व बैंक इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं। वैसे याद रख सकते हो, लेकिन हमारे लिए आर क्या है यहाँ पर? रेडियस। बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। एंड आई इज व्हाट? करंट। ओके, नेक्स्ट। इफ लेंथ ऑफ लूप, अगर उस वायर का लूप तुम्हें मान लीजिए रेडियस ना दे, देखो ये कचरा आगे क्या है, तुम्हें लूप का लेंथ दे दिया, रेडियस नहीं दिया मान लो, तो यार वो लेंथ दे दिया तो उससे सर्कल बनेगा ना, तो आर निकाल सकते हैं ना। तो एल इक्वल टू 2 पाई आर, आर निकाल लो कितना देगा, एल बाई 2 पाई। तो यहाँ पर आर का डाल दो, एल बाई 2 पाई, कैंसर, कितना आंसर आ जाएगा, बी आई एल बाई 2 पाई। ये रटने की आवश्यकता नहीं है यार, ये कचरा है ये तो हम ऐसे ही कर लेंगे। भाई तुम्हें अगर रेडियस ना दो क्वेश्चन में, और तुम्हें बोल दे इसका लेंथ तुम्हें दे दिया मान लो कुछ, तो लेंथ से रेडियस निकालो ना पहले यार, फॉर्मूला तो आरबीआई याद रखेंगे हम, ये नहीं करेंगे बी आई एल बाई 2 पाई, नहीं करेंगे। ठीक है, कर पाओगे? चलो समझो, एक क्वेश्चन लिया है ऐसा ही, एक क्वेश्चन ले लिया ऐसे, इसी पे क्वेश्चन ले लिया एक। लूप ऑफ इरेगुलर शेप इज मेड बाय ए फ्लेक्सिबल वायर ऑफ लेंथ 12.56 मीटर। 12.56 मीटर का एक लेंथ के वायर का एक लूप बनाया जो कि इरेगुलर शेप में रखा हुआ है। If this loop is placed in uniform magnetic field 5 टेस्ला as shown in diagram, then उस लूप में तुम्हें करंट दिया है 2 एम्पियर और फील्ड दिया है बाहर की तरफ 5 टेस्ला है, तो क्या होगा बताओ। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड नेट फोर्स ऑन, फाइंड नेट फोर्स ऑन लूप। नेट फोर्स कितना होगा? नेट फोर्स ऑन लूप दैट विल बी इक्वल टू जीरो। वाई जीरो? वाई जीरो? क्योंकि इसका इफेक्टिव लेंथ जीरो भाई, तो नेट फोर्स जीरो होगा। नेक्स्ट, फाइनल शेप ऑफ लूप, फाइनल शेप ऑफ लूप, सेकंड पार्ट, फाइनल शेप ऑफ लूप दैट विल बी सर्कुलर। वाई? अरे इसके सभी इंस्टेंट छोटे छोटे एलिमेंट पकड़ो, इन सब पे फोर्स बाहर लगेगा ऐसे, तो सब क्या करेंगे, खींच के इसको सीधा कर देंगे, मतलब गोल कर देंगे, सर्कुलर बना देंगे इसे। तो फाइनल शेप क्या आएगा? सर्कुलर। फाइनल शेप क्या जाएगा? सर्कुलर। नेक्स्ट, टेंशन इन द वायर, टेंशन इन द वायर दैट विल बी इक्वल टू आरबीआई, दैट विल बी इक्वल टू आरबीआई। तो आर कहां से लाओगे? आर कहां से लाओगे? क्या आर इससे लाओगे 12.56 से? सोल्व करो, देखो। चलो आंसर दिया ही नहीं क्या? तो फाइंड नेट फोर्स ऑन दिस, ये तो आ गया जीरो, ये आएगा सर्कुलर, और टेंशन जो आएगा वो आएगा आरबीआई। आर निकालने के लिए किसे करोगे? लेंथ इक्वल टू क्या करोगे? 2 पाई आर करोगे ना। लेंथ कितना है? 12.56। 2 पाई का वैल्यू कितना? 3.14। आर, आर कितना आ गया भाई? 12.56 डिवाइड बाय 3.14 इंटू 2। यार फीलिंग आ रही है कि 4 बार कट रहा है, ऐसा लग रहा है, 2 से 2 टाइम्स। तो रेडियस आ रहा है यार, 2 आ रहा है रेडियस, 2 मीटर। सही बोल रहा हूँ क्या?
तो रेडियस का वैल्यू 2, बी का वैल्यू कितना, b is 2, अरे नहीं, b is 5 and I is 2, what will be the answer? 20 न्यूटन आ रहा है, सही है, 20 न्यूटन आंसर, 20 न्यूटन। ठीक है भैया, आगे आंसर, आगे बढ़े, आगे बढ़े, बोलो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, थोड़ा कंसेप्ट है, थोड़ा उस कंसेप्ट को पढ़ते हैं, फिर उसमें क्वेश्चन हम लोग इंक्लूड करेंगे। मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू पैरेलल लॉन्ग वायर, टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स। अब सुनो, अब एक्सटर्नल फील्ड नहीं दी इस बार, क्या करा हमने, दो वायर ले लिए, दोनों लॉन्ग वायर है, दोनों में करंट का वैल्यू तुम्हें दिया है I1 एंड I2, और दोनों की जो सेपरेशन कितना है, D है, दोनों पैरेलल रखे हुए हैं। अब सुनो, मेरा अगेन आपसे क्वेश्चन यही है, क्या इन दोनों वायर्स के बीच में फोर्स लगेगा क्या, क्या इन दोनों वायर्स के बीच में फोर्स लगेगा क्या, यस लगेगा, वाई, 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 क्यों लगेगा, फिर से वही क्लास, फर्स्ट क्लास, दोनों वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, दोनों की फील्ड सेम है, इंटरेक्शन करेंगे तो फोर्स लगेगा। क्लियर है, क्लियर है। आप सुनो ध्यान से, मैं नंबरिंग कर देता हूँ, मान लीजिए वायर नंबर 1 और वायर नंबर 2, अगर मैं वायर नंबर 2 पर 2 के छोटे से एक एलिमेंटल लेंथ पर अगर फोर्स निकालू, तो उस वायर के लिए, उस छोटे से एलिमेंटल लेंथ के लिए फील्ड प्रोवाइड कौन करेगा, मैं बोल रहा हूँ 2 नंबर वायर पे छोटा सा एक एलिमेंटल लेंथ ली मान लो मैंने, उस पे मैं अगर फोर्स निकालूं तो उस पे फील्ड कौन प्रोवाइड करेगा, उसके लिए फील्ड कौन देगा, 1 देगा, किधर देगा, किधर, डायरेक्शन बताओ, किधर आएगी डायरेक्शन, वाले 1 वाले वायर की वजह से 2 वाले वायर के पॉइंट पर फील्ड का डायरेक्शन कौन सा आएगा, हैंड रूल लगाओ, क्रॉस आएगा, वेरी गुड, फैंटास्टिक, मजा आ गया। क्या इसको B1 लिख दूं? अच्छा एक और चीज ध्यान सुनो, इस वायर नंबर 2 के सभी पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू सेम आएगा, वाई, क्यों आएगा सेम, क्योंकि ये लॉन्ग वायर, इस वायर के सभी पॉइंट का डिस्टेंस इस वायर से सेम है, D, तो लॉन्ग वायर से फील्ड कितना होता है, that is equal to mu naught I by 2 pi d, that is mu naught I1 by 2 pi d। फील्ड समझ में आया, फील्ड समझ में आया, वायर 2 के सभी पॉइंट पर फील्ड का वैल्यू ये क्यों होगा, ये समझ में आया। तो क्या छोटे से एलिमेंटल लेंथ, जैसे अगर ये छोटा सा एलिमेंटल लेंथ ले लूं मैं डीएल लेंथ, तो क्या इस डीएल लेंथ पे फोर्स बता सकते हो, डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन, इस छोटे से डीएल एलिमेंटल लेंथ पर फोर्स का डायरेक्शन कौन सा होगा, हैंड रूल लगा बेटा, हैंड रूल। अब चीज क्या आ गई कि करंट गिरिंग वायर पे फोर्स का डायरेक्शन निकालना है, लेफ्ट आएगा, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया यार, मजा आ गया, शानदार, क्योंकि करंट इधर, फील्ड अंदर, फोर्स लेफ्ट आएगा, फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है, जवाब देख के मतलब रिप्लाई देते हैं ना तो आनंद आता है, खूब मजा आता है, ये समझ में आया। किसको से बोल दूं क्या मैं, DF21 मतलब फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, समझना कैसे कैलकुलेशन करते हैं। इन्होंने थोड़ा सा उल्टा कर दिया, मैंने थोड़ा गड़बड़ कर दिया, चलो पहले फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 कर देते हैं, पहले ये कर लेते हैं, चलो इस पे कर लेते हैं, 1 पे बात कर लेते हैं, चलो 1 पे एक छोटा सा एलिमेंटल लेंथ लिया डीएल लेंथ का, क्या इसमें करंट इधर है, इस वाले 1 वाले वायर के लिए फील्ड कौन प्रोवाइड करेगा, 2 वाला करेगा, और किधर करेगा, बाहर करेगा, बाहर डॉट, कितना करेगा, इसको B2 मान लो, दैट इज म्यू नॉट I2 by 2 pi d, करेगा ना, तो फील्ड का वैल्यू कितना होगा, फोर्स का वैल्यू कितना होगा, अच्छा डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन 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 डायरेक्शन, 1 वाले में डायरेक्शन किधर आएगा, करंट फील्ड फोर्स, वो आएगा राइट डायरेक्शन में, वेरी गुड, क्या इसको मैं बोल दूं DF12, आया समझ में यार, सोच पा रहे हो क्या, वो टफ नहीं है यार, मजा आएगा, अगर आपने थोड़ा दिमाग लगाया समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा भी अगर आप अपनी तरफ से प्रैक्टिस कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो तो मजा आ रहा होगा, आ गया समझ में, ओके। तो DF12 का वैल्यू क्या लिखा हमने, IL sin थीटा, बिल sin थीटा मतलब वही, तो रखो वैल्यू, तो I1 एज इट इज, DL एज इट इज, B2 का वैल्यू डाल दिया मैंने, म्यू नॉट I2 डिवाइड बाय 2 पाई d, एंगल 90 डिग्री है, तो आंसर इज म्यू नॉट I1 I2 डिवाइड बाय 2 पाई d इनटू DL, क्लियर है। सिमिलरली अगर हम DF21 निकालें, मतलब 2 वाले वायर पर 1 की वजह से फोर्स निकालें, तो अगेन वो लिखेंगे हम लोग I2, मतलब फिर से IL भी sin थीटा लिखेंगे ना, तो I2 DL B1 sin 90, sin 91 होता है, क्या लिख देंगे I2 DL म्यू नॉट I1 I2 by 2 पाई d,
मतलब df कितना आ गया, म्यू नॉट i1 i2 by 2 pi d into dl। ध्यान से देखो दोनों को, df12 और df21 को देखो ध्यान से देखो, दोनों सेम आ रहे हैं, दोनों सेम आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जितना वायर 1 ने 2 पे फोर्स लगाया उतना ही 2 ने वायर 1 पे फोर्स लगाया। कौन सा कौन सा रूल आ गया ये, कहाँ पढ़ा है ऐसी बातें? न्यूटन्स न्यूटन्स एनलम एनलम थर्ड लॉ। यस यस यस, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, इक्वल एंड अपोजिट, एक्शन रिएक्शन पेयर्स है। मतलब वायर 1 ने 2 पे जितना फोर्स लगाया 2 ने भी 1 पे उतना ही फोर्स लगाया, बट इन अपोजिट डायरेक्शन, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ध्यान रखना, सेम डायरेक्शन नहीं होता है। अब ध्यान से समझो, 1 ने 2 पे किधर लगाया, लेफ्ट में, 2 ने 1 पे किधर लगाया, राइट में, लगाया नहीं लगाया? अब देखो ध्यान समझो, दोनों करंट ऐसे हैं, तो क्या पता लगा, दोनों फोर्स एक दूसरे की तरफ लगा रहे हैं। तो यहां से क्या पता लगा कि लाइक करंट्स अट्रैक्ट ईच अदर। भाई लाइक पैरेलल करंट्स बोल सकते हो, लाइक करंट बोल दो, एक ही बात कि पैरेलल करंट्स अट्रैक्ट ईच अदर। समझ में आई यहाँ से बात? पहली बात, मोटी मोटी बात समझ में आई। मैं इसके पॉइंट्स निकाल रहा हूँ, क्या क्या रिजल्ट है। ये तो हमने पढ़ लिया, मैथमेटिक्स कर ली, अब उसका रिजल्ट क्या है वो सिखा रहा हूँ। पैरेलल करंट्स अट्रैक्ट ईच अदर, कैसे आया समझा दिया पूरा मैंने। पैरेलल करंट्स अट्रैक्ट ईच अदर, समझ में आया? अगर एंटी पैरेलल कर दूं तो, एंटी पैरेलल कर दूं, एंटी पैरेलल तो फिर फोर्स अवे लगेंगे, रिपेल ईच अदर। समझ में आ गया? लाइक करंट्स अट्रैक्ट ईच अदर, अनलाइक करंट्स रिपेल ईच अदर। ये तो हो गया बात, कौन अट्रैक्ट करेगा कौन रिपेल करेगा। समझ में आ गई बेटा? ओके नेक्स्ट, अब मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। अभी देखा हमने कि df12 और df21 दोनों का वैल्यू सेम है, दैट इज म्यू नॉट i1 i2 by 2 pi d into dl। क्लियर है? तो अगर हम इसमें डिफाइन करें मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन ईच वायर, देन व्हाट? तो क्या हुआ जाएगा, df12 by dl इक्वल टू df21 by dl इक्वल टू म्यू नॉट i1 i2 by 2 pi d। क्या फोर्स पर यूनिट लेंथ का जो वैल्यू आ गया, क्या वो ये चीज है? नीति को समझो, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ का वैल्यू कितना आया, म्यू नॉट i1 i2 डिवाइड बाय 2 pi d। इजी है, ध्यान रखना इसका यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर, क्योंकि फोर्स पर यूनिट लेंथ है, F बाई एल है, तो न्यूटन पर मीटर आ गया ना। तो यूनिट क्या आएगा इसका, न्यूटन पर मीटर। फॉर्मूला याद हुआ, फॉर्मूला याद हुआ, फोर्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू व्हाट, म्यू नॉट i1 i2 डिवाइड बाय 2 pi d। इज इट क्लियर? याद हो गया? नेक्स्ट, तो फोर्स ऑन एल लेंथ ऑफ वायर। हाँ सुनो ध्यान से, अगर मान लो एक वायर इनफाइनाइट हो और दूसरा एक एल लेंथ का वायर हो, ठीक है, उस एल लेंथ के वायर पे तुम्हें फोर्स पूछा जाए, कितना लिखेंगे? उसको एल से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। कितना आ जाएगा बेटा, देखो एफ एम कितना आ जाएगा, म्यू नॉट i1 i2 डिवाइड बाय 2 pi d इनटू एल, वो एल से मल्टीप्लाई करना मत भूल जाना। तो फिर यूनिट किस में आएगी, न्यूटन में आ जाएगी। समझ में आया चीज? समझ में आया कि उड़ गया ऊपर से? आई थिंक बहुत इजी है यार, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ये समझ में आया लॉजिक, म्यू नॉट i1 i2 डिवाइड बाय 2 pi d इनटू लेंथ एल। आ गया चीज? अगर एल लेंथ पे निकालना तो ऐसे ही निकाल लेंगे, पर यूनिट लेंथ निकालना तो एल से डिवाइड कर लेंगे। क्लियर? समझो, ये बता दिया मैंने, अनलाइन करंट्स रिपेल करेंगे। इसी को नोट में भी लिखा दिया हमने कि इफ डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम इन पैरेलल वायर्स देन they will attract each other, if direction of current is opposite then they will repel each other। क्लियर हो गया? ये थ्योरी खत्म हो गई, ये एक नया कंसेप्ट सीख लिया हम लोगों ने। क्या सीखा नया कंसेप्ट? कि दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स है, अगर उसमें डायरेक्शन ऑफ करंट सेम तो अट्रैक्ट करेंगे, अपोजिट रिपेल करेंगे। पहली बात। दूसरी बात, फोर्स पर यूनिट लेंथ का जो फॉर्मूला आया दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट i1 i2 डिवाइड बाय 2 pi d। म्यू नॉट i1 i2 डिवाइड बाय 2 pi d कर पाओगे? इज इट क्लियर? नेक्स्ट, चलो क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर हम। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। फाइंड मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन वायर क्यू। हेलो, वायर क्यू पे पूछा गया है, तुम्हें तीन वायर दिए हैं, पी क्यू आर, एंड किस पे पूछा गया, क्यू वाले वायर पर फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछा गया है। बताओ। गजेंद्र जीरो कर दिया तुमने तो डायरेक्ट। ओ भाई यार क्या कर रहा है, तो जल्दी नहीं क्यों रहता है यार, जीरो कर दिया। ठंड रख ठंड रख। फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछा है, डायरेक्शन देखो पहले। पी वाले वायर की वजह से क्यू वाले वायर पर फोर्स का डायरेक्शन किधर आएगा? मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्यू पे निकालना ना हमारे को, क्यू पे निकालना ना।
तो पी वाले वायर की वजह से क्यू वाले पे मैं बेटा फील्ड नहीं पूछ रहा, हेलो फील्ड नहीं पूछ रहा बेटा, फील्ड की बातें तो कर ली मैं पहले, अब फोर्स की बात कर रहा हूँ यार। मैं पूछ रहा हूँ पी वाला वायर और क्यू वाला, पी वाला वायर क्यू पे फोर्स किधर लगाएगा? कुछ बोल रहे हैं लेफ्ट, कुछ लोग बोल रहे हैं राइट, मैं इसको करेक्ट करता हूँ। सुनो, अभी सिखाया ना आपको यार कि भाई सुनो 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 सुनो, अब नहीं आया तुमसे तो गलत हो रहा है तुमसे, मैं बता रहा हूँ, जिनसे गलत हो बता रहा हूँ। तुम सिर्फ पी और क्यू को देखो ध्यान से एक बार, पी और क्यू को ध्यान से देखो। पी और क्यू क्या है? कि पैरेलल वायर है कि एंटी पैरेलल वायर है? मैं जो पूछे जवाब दो पहले उसका। पी क्यू क्या है? पी और क्यू पैरेलल की एंटी पैरेलल? पैरेलल है। पैरेलल क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट करेंगे। मतलब क्या होगा? पी जाना चाहेगा क्यू की तरफ, क्यू जाना चाहेगा पी की तरफ, तो क्यू पे फोर्स किधर लगा यार? क्यू पे फोर्स किधर लगा? लेफ्ट में लगा। वेरी गुड। तो ये आया भैया फोर्स ड्यू टू पी। समझ में आया कैसे डिसाइड किया? समझ में आया कैसे डिसाइड किया? समझ में आया? अब नेक्स्ट, क्यू और आर को निहारो। क्यू और आर जो है वायर आर क्यू पर फोर्स किधर लगाएगा? राइट लगाएगा। क्या इसको मैं बोल दूं एफ आर? मेरी साइड से इंटरनेट प्रॉब्लम है बच्चों? मेरी ऑडियो वीडियो पीपीटी क्लियर दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, समझ में आ रहा है? वॉइस ब्रेक हो रही है। अब आ रही क्या? अब क्लियर हो रही है? अब बताओ, अब सही है क्या बेटा? ओके 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 ओके। अब सही है वॉइस? क्या वॉइस अब क्लियर है? ओके चलो बताओ, क्या ये आपको समझ में आया कि पी ने क्यू पर लगाया फोर्स लेफ्ट में और आर ने क्यू पर लगाया राइट डायरेक्शन में? ये एफ पी और एफ आर का डायरेक्शन डिसाइड करना आया आपको? आ गया? अब मुझे बताओ बड़ा कौन होगा इसके अंदर? इसमें बताओ बड़ा कौन होगा? एफ आर बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा? क्योंकि आर में करंट का वैल्यू ज्यादा है। देखो सेपरेशन भी सेम है, क्यू में करंट कॉमन रहेगा, पी में करंट कम है, आर में करंट ज्यादा है, तो आर का फोर्स ज्यादा होगा। क्लियर है? तो जो नेट फोर्स आएगा उसका डायरेक्शन कौन सा आएगा? एक सेकेंड, अगर ब्रेक हो रहा है तो मैं एक मिनट थोड़ा चेक करा लेते सिस्टम को। सिस्टम में थोड़ा सा अनस्टेबल है, मतलब वो नेट कनेक्शन अनस्टेबल था इसलिए थोड़ा सा ऐसा हो रहा है। टेक्निकल टीम काम कर रही है, जब तक देखते हैं बात हो पाती नहीं हो पाती है। कुछ लोगों को शायद प्रॉब्लम आ रही होगी, कुछ लोग सही बोल रहे हैं। क्या सही आ रही है आवाज अब? अभी ठीक आ रही है क्या आवाज? क्लियर है आवाज? वॉइस क्लियर है? अब सुनो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, चलो समझते हैं, क्वेश्चन समझते हैं। पी और क्यू को देखो, वो दोनों पैरेलल है। पी और क्यू पैरेलल है, तो पी वाला वायर क्यू पे फोर्स किधर लगाएगा? टुवर्ड्स लेफ्ट लगाएगा।
भाई ये दो चीज पैरेलल है, ये P है ये Q है, अट्रैक्ट करेंगे ना यार, तो Q किधर जाएगा, P की तरफ जाएगा ना, P की तरफ जाएगा ना, तो क्या हुआ, लेफ्ट आया ना, इसलिए इसको लिखा है FP। क्लियर है? सिमिलरली Q और R क्या है, पैरेलल, Q और R क्या है, पैरेलल है, क्या आ जाएगा, फिर से पैरेलल है, तो Q जाएगा R की तरफ, तो क्या ये FR आ जाएगा नेट। तो एक FP इधर आया, एक FR इधर आया, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, बड़ा कौन सा होगा फोर्स, FP या FR, FR होगा क्योंकि R में करंट ज्यादा है। तो नेट फोर्स क्या लिख दूं, नेट फोर्स क्या लिख दूं, कि FR माइनस FP लिख दें। देखो F ऑन Q इज इक्वल टू व्हाट, F बाई R माइनस F बाई P। क्यों लिखा समझ में आया, क्यों लिखा समझ में आया, क्यों लिखा समझ में आया, आ गया समझ में चीज, बस वैल्यू पुट कर दो बेटा आप तो। यार एफपी का डायरेक्शन में कौन सी बड़ी बात है यार, मैं बोल रहा हूँ तुम्हें, ये दो वायर है, दोनों में करंट का डायरेक्शन सेम है। एक वायर, ये वाला हाथ जो है मेरा, इसमें कुछ नहीं रखा, इसमें मैंने पेन पकड़ रखा है, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या होगा, ये वाला जो पेन जिसके हाथ में है, क्या वो इधर जाएगा, इस वाले वायर के पास जाएगा, जाएगा ना। ध्यान से देखो ना यार तुम, पी और क्यू देखो, पी और क्यू क्या पैरेलल दिख रहे हैं, तो क्यू किधर जाएगा, पी के पास जाएगा ना, तो फोर्स किधर लगा, क्यू के ऊपर, पी की वजह से क्यू वाले वायर पे फोर्स किधर लगेगा, कि टुवर्ड्स लेफ्ट आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, पी वाला वायर क्यू वाले वायर पे फोर्स किधर लगाएगा, टुवर्ड्स लेफ्ट ना, पी वाला वायर क्यू वाले वायर पे फोर्स लेफ्ट लगाएगा, बस वही लगाया हमने यहाँ पे। ठीक है, वैल्यू पुट करो, तो फॉर्मूला क्या था, म्यू नॉट I1 I2 डिवाइड बाई 2 पाई डी, तो वही लगाओ। जब आर के लिए तुम सोल्व करोगे एफ आर, तो लिखोगे म्यू नॉट 4 into 6 डिवाइड बाई 2 पाई इंटू डी, माइनस म्यू नॉट इंटू 2 into 4 डिवाइड बाई 2 पाई इंटू 1। जब तुम सोल्व करोगे इसको, तुम्हारे पास आंसर आएगा 8 म्यू नॉट बाई पाई। ठीक है, तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा 8 म्यू नॉट बाई पाई। इज इट क्लियर? हाँ, आप चाहो तो सोल्व कर लो उसको पूरा, और म्यू नॉट का वैल्यू डाल दो, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, 5 से 5 कट जाएगा, तो 4 into 8 32, 32 into 10 की पावर -7 आ जाएगा आंसर, एक ही बात है। दिव्यांश बोल रही सर पी वाला आर पर भी फोर्स लगाएगा, हाँ लगाएगा ना बेटा, लेकिन पूछा नहीं ना हमसे, हमसे तो क्यू पे पूछा है ना, हमसे तो क्यू पर पूछा है, पी वाला आर पे भी लगाएगा फोर्स, नो डाउट लगाएगा फोर्स, लेकिन हमें उससे मतलब ही नहीं है, हमें क्या पूछा है, क्यू पे पूछा गया है, इसलिए क्यू का निकाल रहे हैं हम लोग। ठीक है बेटा, ठीक है, नेक्स्ट, इन अबव क्वेश्चंस व्हाट इज मैग्नेटिक फोर्स ऑन 10 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ वायर थ्रू, बताओ क्या करें इसके अंदर अब। अभी हमने निकाला था क्यू वायर पर फोर्स निकाला, क्या निकाला, लेकिन फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाला था। अब क्या पूछ रहा है, यूनिट 10 सेंटीमीटर लेंथ पे पूछ रहा है, क्यू वाले वायर के 10 सेंटीमीटर लेंथ पर फोर्स पूछ रहा है, तो क्या उसको 10 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर दें, 10 सेंटीमीटर मतलब व्हाट, 0.1, सोल्व करेंगे आंसर आ जाएगा, आंसर इज आंसर विल बी 0.8 म्यू नॉट डिवाइड बाई पाई। क्या ये न्यूटन में आएगा इस बार, ये पहले न्यूटन पर मीटर में था, क्या ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए बेटा, क्या ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए, आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यार ये क्वेश्चन नहीं लेंगे, पहले पहले मैं कुछ और क्वेश्चन लूंगा, पहले ये क्वेश्चन लूंगा, पहले ये क्वेश्चन लेना जरूरी है, उसको बाद में लेंगे। बताओ इसके अंदर, बताओ क्या करें, फाइंड मैग्नेटिक फोर्स ऑन वायर पी क्यू। अब अगेन क्या करा, एक एक वायर तो ऐसे रखा हुआ है परपेंडिकुलरली, और दूसरा वायर ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, पी क्यू वायर है, एक में करंट I1 दूसरे में I2, और P वाला पॉइंट का जो डिस्टेंस है यहाँ से वो A है, और PQ का जो लेंथ है वो L है। आपसे पूछा गया है कि PQ पे फोर्स कितना होगा, क्या हम वो फॉर्मूला लगा दें जो भी पढ़कर आए हैं, पीछे जो पढ़कर आए हैं फॉर्मूला, क्या वो लगा सकते हैं फॉर्मूला यहाँ पे, क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि पैरेलल नहीं है। अरे वो पैरेलल के लिए बनाया है, ये पैरेलल नहीं है, ये परपेंडिकुलर दिख रहा है।
क्या किया जाए फिर? पैरेलल नहीं है तो क्या किया जाए? क्या किया जाए? क्या हम छोटे छोटे एलिमेंट को लिखें फोर्स? रीजन क्या है? यहाँ पर यहाँ पर क्या हो गया लफड़ा? लफड़ा ये हो गया कि जो फील्ड है, देखो ये जो पी क्यू वायर है उसको फील्ड देगा कौन? पी वन वाला वायर देगा। वन वाले वायर की से फील्ड किधर आएगी? क्या वो फील्ड अंदर की तरफ आएगी? और ये फील्ड जो होगी वो नॉन यूनिफॉर्म होगी। नॉन यूनिफॉर्म क्यों होगी? क्योंकि डिस्टेंस बदलती जाएगी, इसका डिस्टेंस बदलता जाएगा, फील्ड बदलता जाएगा। क्लियर है? पहले पैरेलल में क्या था? डिस्टेंस सेम था, इसलिए फील्ड यूनिफॉर्म था उस वायर के लिए। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ डिस्टेंस बदल रहा है तो फील्ड बदलेगा। बदलेगा नहीं बदलेगा? बोलो। तो क्या ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हम वही इंटीग्रेशन मेथड यूज लें, छोटे छोटे एलिमेंट्स लेके? छोटे छोटे एलिमेंट्स लेके समझना ध्यान से कि मान लीजिए एक छोटा सा एलिमेंटल लेंथ लिया मैंने यहाँ पर dx लेंथ का, यहां से कितनी डिस्टेंस पे? x डिस्टेंस पे। तो यहाँ पर अगर करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, अंदर इधर जा रहा है करंट, फील्ड अंदर की तरफ है, तो इस छोटे से एलिमेंटल लेंथ पर फोर्स का डायरेक्शन कौन सा होगा? इस छोटे से एलिमेंटल लेंथ पर फोर्स का डायरेक्शन कौन सा होगा? बताओ। क्या ऊपर आएगा ऐसे, इधर आएगा ऐसे, इधर आ गया? सबका आया? आ गया? देखो सबको, सब जानते हो कि आप सब लोग बोलते हो हमेशा कि हाँ इंटीग्रेशन कर लेंगे, लेकिन इंटीग्रेशन का फर्स्ट स्टेप लिखना आपको नहीं आता है बस। बाद में भी कर लेते हो लेकिन फर्स्ट स्टेप में दिक्कत आता है। तो इसलिए जो सिखाया है वही लगाया है। छोटे से एलिमेंटल लेंथ पे फोर्स लिखा, दैट इज डीएफ। कितना लिखेंगे? B1I2 dx। वही लगाया बिल, BIL लगाया मैंने फिर से, बिल BIL। तो कितना आएगा? B1I2 dx। अब B1 का वैल्यू कितना होगा बेटा? इस स्ट्रेट वायर से x डिस्टेंस पे फील्ड कितना होता है? इनफाइनाइट वायर से फील्ड निकालना आता है, म्यू नॉट I बाई 2 पाई d। क्या आ जाएगा? क्या म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई x लिख दूं B1 का वैल्यू? तो अगर हम B1 का वैल्यू डाल दें यहाँ पर, म्यू नॉट I1 बाई, मैं लिख देता हूँ एक स्टेप और इधर, म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई x इंटू I2 इंटू dx। अब देखो, क्या हम लिमिट लगा दो दोनों तरफ? लिमिट क्या लगाएंगे? लिमिट क्या लगाएंगे? लिमिट क्या a से लेके a प्लस लगा लूं? a टू a प्लस एल, वही लिमिट लगाया, a टू a प्लस एल। इसमें कुछ कुछ ये कांस्टेंट है, दैट इज म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई कांस्टेंट, उसको बाहर निकाल दिया। अंदर बचेगा ओनली dx बाई x। देखो मैं इधर एक स्टेप और कर देता हूँ आगे, इधर लिख देता हूँ, चलो। म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई कांस्टेंट बाहर निकाल दिया, अंदर बचेगा dx बाई x, लिमिट a से लेके a प्लस है। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? ln x। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? ln x। तो वही लिखा ln x। लोअर लिमिट अपर लिमिट डालो, लिमिट इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जब तुम सोल्व करोगे तो तुम्हारे पास वैल्यू आएगा f इक्वल टू व्हाट? म्यू नॉट I1 I2 डिवाइड बाई 2 पाई ln a प्लस एल डिवाइड बाई एल। क्लियर है? क्लियर है या नहीं है? बताओ भाई। डायरेक्शन रिपीट करें डीएफ का, सुनो बेटा। इस छोटे से dx एलिमेंट को देखो ध्यान से, इसमें करंट किधर है? ऐसे है, लेफ्ट मतलब राइट डायरेक्शन में है, राइट में है। और फील्ड किधर है? अंदर की तरफ है। तो हेंडू लगा ना, करंट इधर, फील्ड इधर, फोर्स किधर आएगा? ऊपर, इसलिए लगाया मैंने डीएफ। हो गया क्लियर? और बोलो। वो डीएफ कैसे लिखते हैं? बिल से लिखा, BIL। लोग में ए नीचे कैसे बेटा लिखते हैं ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो लॉग एक्स, लोअर लिमिट ए है, अपर लिमिट ए प्लस एल है। क्या लिखोगे? लॉग ए प्लस एल माइनस लॉग ए। क्या आता है? लॉग अपर लिमिट बाई लोअर लिमिट। बी इनवर्ट कैसे आया बेटा? हेंडू लगा ना, एक करंट की रिंग वायर से फील्ड कैसे निकालते हैं? हेंडू लगा, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर्स पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, फील्ड का डायरेक्शन, सॉरी परपेंडिकुलर टू पाम क्या देगा? डायरेक्शन ऑफ फील्ड। ये तो मैंने कितनी बार करके आए हैं भाई। अरे ये चीज सिंपल कि भाई ये करंट इधर है, कोई पॉइंट यहाँ है, इस पॉइंट पे फील्ड का डायरेक्शन कौन सा होगा? डीएक्स एलिमेंट पर फील्ड लॉन्ग वायर जैसे क्यों आया? लॉन्ग वायर जैसे कहाँ है? छोटा सा एलिमेंटल लेंथ लेते हैं अगर, तो उस पर हम लोग फील्ड यूनिफॉर्म मान सकते हैं। छोटा सा एलिमेंटल लेंथ लेने का मतलब यही होता है ताकि हम लोग उस पर फील्ड यूनिफॉर्म मान सके, इसलिए डीएक्स लेंथ का एलिमेंट लिया है। ठीक है? चलो, क्या ये समझ में आ गया चीज आपको?
इसलिए आपको एक एक स्टेप एक एक चीज समझाता हूँ बोले पूरा में। डीएफ कैसे लिख रहे हैं, फील्ड किधर आया, क्या हुआ, कैसे किया, सब बताया है आपको। डीएफ रिएक्शन बता तो दिया भाई। एक डीएक्स लेंथ तुम देखो, उसमें करंट इधर है राइट डायरेक्शन में, फिंगर फील्ड किधर है, अंदर है, तो फिंगर्स को लेके जाओ ना अंदर की तरफ, तो पाम किधर जाएगा, ऊपर जा रहा है। सिखाया था ना फोर्स निकालने के लिए, करंट, करंट फील्ड फोर्स, करंट फील्ड फोर्स, ऊपर आ तो रहा है। ठीक है, अब कुछ छोटे क्वेश्चन और पूछता हूँ उसके ऊपर मैं आपसे। देखो ये तो हो गया एक मेथड और इक्वेशन करने का तरीका। नीट नहीं पूछता इसको अभी तक, तो नहीं पूछा नीट, टेंशन वाली बात ही मतलब। जैसा जहां पर इंटीग्रेशन आता है नीट जनरली कोशिश करता है उसको ना पूछा जाए, क्योंकि उसको पता है कि रोज आएंगे बच्चे। तो ये क्वेश्चन नीट नहीं पूछता है। समझना नीट क्या पूछता है, क्या वेराइटी क्वेश्चन पूछता है, मैं उस पर आता हूँ। सुनो भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज नेचर ऑफ फोर्स ऑन हॉरिजॉन्टल वायर पी क्यू। मतलब नेचर ऑफ फोर्स का मतलब ये है कि क्या ये वायर पी क्यू जो है, ये इस स्ट्रेट वायर, ये जो लॉन्ग वायर तुम्हें दिख रहा है, इसमें करंट मान लेते हैं आई वन है, मान लेते हैं कि जो ये आई वन वाला करंट वाला वायर है, ये पी क्यू वायर उसकी तरफ आएगा या दूर जाएगा, कैसे मोशन करेगा, रोटेट करेगा, ट्रांसलेट करेगा, कैसे करेगा, ऊपर जाएगा। अब सुनो ध्यान से, अभी हम पढ़कर आए हैं फोर्स ऊपर लगेगा, नेट फोर्स, ठीक है, लेकिन एक बार थोड़ा नेचर देखना, नेचर फोर्स का नेचर कैसा लगेगा। अगर यहाँ छोटा सा तुम एलिमेंटल लेंथ लोगे ना, यहाँ फोर्स ज्यादा लगेगा, फिर यहाँ कम लगेगा, यहाँ कम लगेगा, यहाँ कम, यहाँ कम, ऐसे आ गया। नो डाउट नेट फोर्स ऊपर है, पैरेलल आएगा, बिल्कुल इसके पैरेलल ऊपर की तरफ आएगा, बट इस तरह से आएगा जैसे मैंने दिखाया तुम्हें, जिस तरह से तुमने दिखाया ना, इस तरह से आएगा। ये तुम्हारे ऑप्शन दे रहा हूँ मैं इसके। व्हाट इज नेचर ऑफ फोर्स ऑन हॉरिजॉन्टल वायर पीक्यू। ऑप्शन दिया है फर्स्ट अट्रैक्शन, रिपल्शन, बोथ वन एंड टू, एंड नो फोर्स। अब सिखाता हूँ तुम्हें ध्यान से। ओहो, सबके आंसर अलग अलग आ रहे हैं इसके अंदर, ध्यान से सुनो भैया कैसे करना है। जैसे ये वाला वायर ऊपर है इधर, और ये वायर ऐसे है, होगा क्या, इसके अंदर क्या हो रहा है, फोर्स ऐसा लग रहा है, यहाँ ज्यादा फिर यहाँ कम, फिर कम कम, ऐसा नहीं लग रहा तुम्हारे को कि ये ऐसे घूम जाएगा वायर, रोटेट कर जाएगा, बोलो, ऐसा लग रहा है रोटेट कर जाएगा। तो रोटेट कर गया ऐसे, जब रोटेट करेगा ऐसे, तो क्या ये वायर देखना, अभी मैं बोल रहा हूँ, ये जो कैप है ना, कैप, ये कैप करंट का डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। सपोज ये जो कैप का डायरेक्शन है वो करंट का डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक वायर ऐसे और एक पीक्यू वाला वायर ऐसे रखा है, ठीक है। अब जब ये फोर्स लगेगा तो यहाँ फोर्स ज्यादा, यहाँ कम, यहाँ कम, यहाँ कम, यहाँ, तो क्या वो ऐसे घूम जाएगा ऐसे, बोलो, ऐसे हो जाएगा। एंटी पैरेलल नहीं दिख रहा आपको, एंटी पैरेलल क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, दूर भाग जाएंगे। क्या आंसर आया, क्या आंसर आया, रिपल्शन। इज इट क्लियर। ये जो वायर है वो कुछ इस तरह से रोटेट हो जाएगा, क्लियर है। तो इसका अगर मोशन देखें तो कैसा मोशन आएगा, नेचर ऑफ फोर्स क्या आएगा, रिपल्शन। मोशन ऑफ वायर रोटेटरी एंड ट्रांसलेटरी, पहले क्या करेगा, रोटेट करेगा, वो ट्रांसलेट भी करता जाएगा, रोटेट देन ट्रांसलेट, तो रोटेटरी एंड ट्रांसलेटरी, ये उसका मोशन होगा। समझ में आया, समझ में आया। ट्रांसलेटरी मतलब क्या होता है, ये चल रहा है ऐसे, ये ट्रांसलेटरी होता है। ये घूम रहा है ऐसे, उसको बोल, अरे बैठ, ये घूम रहा है, इसको बोलते हैं रोटेट करना। कमाल के डाउट पूछते हैं यार, गजब गजब की डाउट पूछते हैं भाई। क्लियर हो गया, आंसर कैसा आया, रिपल्शन, और दूसरा क्या आया, रोटेटरी एंड ट्रांसलेटरी। क्यू पे फोर्स अलग अलग कैसे है, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ रहा है ना भाई। पी पी वाला, पी पे अगर छोटा सा एलिमेंटल लेंथ लें तो वहां फोर्स ज्यादा आएगा, क्योंकि सेपरेशन कम है, वायर से फील्ड ज्यादा आएगा, पी पॉइंट पे फील्ड ज्यादा आएगा, फोर्स ज्यादा लगेगा, फिर फील्ड का वैल्यू क्या होगा, कम होता जाएगा। क्यू पर फील्ड कम आएगा तो फोर्स भी कम आएगा, इसलिए ऐसा लिखा है। क्लियर हो गया चीज, समझो। अब मैं लेता हूं वो क्वेश्चन जो नीट पूछता है। एक तो बताया मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन जिसके अंदर डेरिवेशन था, और एक बताया था आपको मैंने ये वाला क्वेश्चन, ये वाला, ये सेकंड क्वेश्चन देखो, इसमें बताया था ना, एक स्ट्रेट वायर, एक छोटा, इसमें पास में एक वायर रखा है, उसमें फोर्स निकालना था। लेकिन नीट जो पूछता है वो इन दोनों का मिक्सचर पूछता है, इन दोनों का मिक्सचर।
मतलब नीट पूछता है ये नीट का फेवरेट क्वेश्चन है, फेवरेट, बहुत बार पूछा उसने, बहुत बार। अब ये पूरा आपको अच्छे से आना चाहिए और मैं सिखा रहा हूँ ध्यान से, इसको तो ध्यान से समझना भैया आपको। फाइंड मैग्नेटिक फोर्स ऑन स्क्वायर लूप ड्यू टू लॉन्ग वायर। एक स्क्वायर लूप रखा हुआ है और उसके पास में एक लॉन्ग वायर रखा है, इसके ऊपर आपको नेट फोर्स पूछा गया है। आप सोच रहे होंगे, सबसे पहले दिमाग में ये ख्याल आया होगा, है तो नेट फोर्स कितना आता है? पीछे पढ़कर आए थे हम लोग, पीछे पढ़कर आए थे हम लोग, बता भाई। क्लास अटक गई, लग गई बात, क्या हो रहा है सिस्टम को? अब आई, अब सही है? चलो वापस पूछता हूँ कि एक स्ट्रेट वायर दिया है, उसके पास एक स्क्वायर लूप रखा है, स्ट्रेट वायर के पास एक स्क्वायर लूप रखा हुआ है, इस स्क्वायर लूप पे नेट फोर्स पूछा है। अब मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि इस स्क्वायर लूप पे नेट फोर्स क्या जीरो आना चाहिए? अभी पढ़कर आए ना पीछे हम, क्लोज लूप रखा है अगर फील्ड में तो फोर्स जीरो आता है, लेकिन मैंने वहां पे एक अंडरलाइन कराया था, बहुत मोटा सा लाइन करा था मैंने, यूनिफॉर्म फील्ड, यूनिफॉर्म फील्ड, याद है कि यहाँ यूनिफॉर्म फील्ड है क्या? यहाँ फील्ड प्रोड्यूस कौन कर रहा है? इस लूप के लिए फील्ड का सोर्स कौन है? क्या वो स्ट्रेट वायर है? और इस स्ट्रेट वायर का जो फील्ड होगा क्या वो अंदर की तरफ होगा? एंड दैट फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म। वाई नॉन यूनिफॉर्म? डायरेक्शन तो सेम रहेगा बट उसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा ना भाई, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी, डी चेंज होगा तो फील्ड चेंज होगा। क्लियर है? समझ में आया नॉन यूनिफॉर्म क्यों है? तो वो कंसेप्ट सिखाया था मैंने यूनिफॉर्म फील्ड के लिए, अगर लूप को, क्लोज लूप को यूनिफॉर्म फील्ड में रखते हो तो नेट फोर्स जीरो है, नॉन यूनिफॉर्म में रखोगे देखना पड़ेगा, जरूरी नहीं जीरो आ जाए, आ भी जाए तो आ भी जाए, नहीं आए तो नहीं आए, चेक करना पड़ेगा। क्लियर है? क्लियर है? अब समझाता हूं मैं आपको कि कैसे चेक करना है। सुनो, मान लीजिए इसको नाम दे देते हैं हम लोग ऐसा कुछ ABCD, ठीक है? ध्यान से मुझे बताओ, देख के मुझे बताओ कि AB वायर पर फोर्स का डायरेक्शन कौन सा होगा? AB वायर पर फोर्स का डायरेक्शन कौन सा होगा? AB वायर पर फोर्स का डायरेक्शन कौन सा होगा? काफी लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया, टुवर्ड्स लेफ्ट। क्या इसको मैं नाम दे दूं F1? बोलो, वेरी गुड। BC वायर पर फोर्स किधर लगेगा? BC पे अपवर्ड लगेगा। क्या इसको नाम दे दें F2? CD पे, CD पे राइट में, इसको नाम दे दूं F3। और DA पे डाउनवर्ड लगेगा, किसको नाम दे दूं मैं F4। ध्यान से निहारिए इसको, निहारिए ध्यान से, F1 F2 F3 F4 को निहारो, निहारोगे तो एक चमक आएगी, चमक आएगी, चमक, आंखों में एक चमक आएगी। बताओ चमक आई कि नहीं आई? ले, कैंसिल कर दिया सबको ही, अरे कल्याण हो गए तुम्हारे सर। एक चीज बताओ, चलो मैं याद दिला, F2 और F4, F2 और F4 की कैलकुलेशन, अभी जो हम इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन कर कर आए थे, अभी जो हम क्वेश्चन इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन कर कर आए थे, इंटीग्रेशन वाला, क्या F2 और F4 उस हिसाब से कैलकुलेट होंगे? वही करना पड़ेगा इंटीग्रेशन वगैरह? क्या करना चाहिए? ये करने की आवश्यकता नहीं है, नहीं है, क्यों? क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट दिख रहा है हमें। अरे मैग्नीट्यूड तो निकाल लोगे उससे, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट आ रहा है तो दोनों क्या कर देंगे? कैंसल आउट। कौन कौन से कैंसल आउट हो जाएंगे? F2 और F4। क्या F2 और F4 कैंसल आउट हो जाएंगे? समझ में आया क्यों? क्या F1 और F3 भी कैंसिल आउट हो जाएंगे क्या? क्या F1 और F3 भी कैंसिल आउट हो जाएंगे क्या? नहीं होंगे बेटा, ये पैरेलल हो गया, डी डिफरेंस है दोनों का, ये दोनों वायर पैरेलल, दोनों में जो सेपरेशन है ना वो डिफरेंट है बेटा, तो 1 और 3 कैंसिल आउट नहीं होगा।
बोलो कैंसिल, समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तक समझ में आया? कैंसिल आउट क्यों नहीं होगा, समझ में आ गया चीज? ओके, अब मुझे बताओ F1 बड़ा कि F3 बड़ा? F1 बड़ा होगा कि F3 बड़ा होगा? तो नेट फोर्स कितना आएगा? क्या नेट फोर्स F1 माइनस F3 लिख दूं? देखो यही लिखा मैंने, F net इक्वल टू वॉट, F1 माइनस F3। यहाँ लिख देता हूं मैं, Fm इक्वल टू वॉट, F1 माइनस F3। अब F1 क्या होता है, हम पढ़कर आए हैं, म्यू नॉट I1 I2 डिवाइड बाई 2 पाई d इंटू एल, लेंथ में मल्टीप्लाई करता बेटा, म्यू नॉट I1 I2 डिवाइड बाई 2 पाई d इंटू एल। देखो ये चीज लिखा है, म्यू नॉट I1 I2 डिवाइड बाई 2 पाई a, क्योंकि ये a डिस्टेंस पे था, इंटू एल कर दिया है। समझ में आ गया पहला स्टेप? सेकंड F3 जो तुम लिखोगे, F3 क्या आ रहा है, म्यू नॉट I1 I2 डिवाइड बाई 2 पाई a प्लस एल, क्योंकि थर्ड वाला जो वायर है F3 जो है उसका सेपरेशन इससे a प्लस एल है, इसलिए नीचे a प्लस एल आया है। क्लियर हो गया? इंटू एल। समझ में आ गया? आंसर आ गया, खत्म हो गया। बस सोल्व करना, उसको कुछ नहीं करना, तो बस कॉमन ले लो और ये सोल्व कर लिया। ये सोल्व मतलब कॉमन लेके सोल्व कर लो, कुछ खास नहीं, कचरा है आगे। मेन तो फर्स्ट स्टेप था, उसमें जब टर्म लिखना था ना, बस वही तो आंसर आ गया। कॉमन ले लो, सोल्व कर लो, आंसर आ गया। अब सवाल जो पूछता है नीट, इतना फेवरेट टॉपिक है नीट का, इतना फेवरेट क्वेश्चन है वो, काफी बार पूछ चुका है। फर्स्ट वेराइटी और पूछता हूँ जो नीट पूछता है। आप मुझे बताओ कि जो ये लूप है, जो स्क्वायर लूप है, क्या इस वायर के पास आएगा कि दूर जाएगा? ये लूप इस वायर के पास आएगा, दूर जाएगा, या पैरेलली ऊपर जाएगा, या पैरेलली नीचे जाएगा? पास या दूर? पास आएगा। कैसे पता लगा? क्योंकि F1 इज ग्रेटर देन F3, तो क्या इसके पास आएगा, वो टूवर्ड्स वायर आएगा। क्लियर हो गया? क्या हमेशा पास आएगा? क्या हमेशा ही पास आएगा क्या? नहीं, हमेशा पास नहीं आएगा। किस पे डिपेंड करेगा? किस पे डिपेंड करेगा? करंट पे। करंट पे। अरे देखो ना, कि जो अभी ये एबीसीडी लूप था ना, उसमें करंट का डायरेक्शन था क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज था ना, अगर मैं एंटी क्लॉक कर दूं तो तो फिर रिपेल कर जाएगा वो। समझ रहे हो ना? वेरी गुड। तो ये बस यही वेराइटी बनती है, इसी तरह की क्वेश्चन पूछता नहीं, कर लोगे ना? बताया ना, ये दोनों का कॉम्बिनेशन था। पहला जो क्वेश्चन कराया था मैंने, 10 सेंटीमीटर में फोर्स कितना होगा, और जो दूसरा डेरिवेशन डेरिवेशन करके दिखाया था, इंटीग्रेशन करके दिखाया था, उन दोनों को कंबाइन करके ये बना दिया हमने, और क्या है। तो नीट को भी पता है कि इंटीग्रेशन ना पूछे आपसे, कर पाओगे बेटा? क्वेश्चन की वेराइटी समझ में आई आपको? देखो देखो उसमें क्या क्या सीखा भी हम लोगों ने। दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर, तो फोर्स का लाइक करंट्स अट्रैक्ट ईच अदर, अनलाइक करंट्स रिपेल ईच अदर। दूसरी बात, फोर्स पर यूनिट लेंथ इज म्यू नॉट I1 I2 डिवाइड बाय 2 पाई d। ये है फोर्स पर यूनिट लेंथ। क्लियर है? आगे बढ़े, बोलो नेक्स्ट। चलो ये हो गया हमारा। अब एक कंसेप्ट और ऐड करता हूँ साथ में, फ्री वायर बैलेंसिंग। क्या है ये फ्री वायर बैलेंसिंग, तो सिखाता हूँ। मान लीजिए एक वायर तो हो इनफाइनाइट लेंथ का, और दूसरा हो फाइनाइट लेंथ का। समझना कैसे? जैसे ये एक डायग्राम तुम्हें दिखा रखा है, इसमें क्या करा, एक ये लॉन्ग वायर है, ये वाला, ये वन जो वायर है ना, ये लॉन्ग वायर है, और इसको मैंने दो स्ट्रैंड लगा के लटका रखा है, ऐसा वायर ऐसे स्ट्रेट लटका हुआ है। ठीक है? इसमें करंट का वैल्यू तुम्हें दिया है I1। अब नीचे एक, जैसे ये जो वायर था, इसको तो मैंने पकड़ लिया और इसको मैंने फिक्स कर लिया कि भाई ये फिक्स वायर हो गया, इसमें करंट इधर जा रहा है। अब नीचे क्या करा मैंने, नीचे एक जो वायर है दूसरा एल लेंथ का, उसको फ्री लटका दिया यहाँ पर। मैं चाहता हूँ ये फ्री लटक जाए यहाँ पर। यार ये फ्री कैसे लटक सकता है? फ्री कैसे लटक सकता है? जैसे कोई कोई वायर हवा में फ्लोट कराना चाहते हैं, हवा में फ्लोट, तो कैसे पॉसिबल? छोड़ देंगे तो किधर भाग गया वो? नीचे भाग गया ना वो। छोड़ देंगे क्या हो गया? नीचे भाग गया। नीचे क्यों भागा? नीचे क्यों भागा? mg की वजह से। तो हमें पता है mg नीचे लग रहा है। अगर इस mg को कोई बैलेंस कर ले, इस mg को कोई बैलेंस कर ले, तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, तो ये वायर हवा में फ्लोट करता हुआ नजर आएगा आपको। अगर mg को कोई बैलेंस कर ले, तो क्या ये वायर आपको हवा में फ्लोट करता हुआ नजर आएगा? समझ में आया? तो यही चीज है, देखो यहाँ पर, ये जो वायर है दूसरा वाला वायर, उसका लेंथ मान लीजिए एल है, मास एम मान लीजिए। ये जो सेकंड वायर है ना, ये इसको मैंने नीचे, जिसका लेंथ एल मान लिया, एम मास मान लिया। हमें पता है कि mg नीचे लगेगा, लगेगा।
अब बताओ इसमें करंट कैसे फ्लो कराऊं ताकि इस पे ये mg को बैलेंस कर ले। भाई सुनो, ये करंट ऐसे, दूसरा वायर ऐसे लटका हुआ है, mg नीचे लग रहा है, तो इस पे करंट किधर फ्लो कराऊं ताकि ये एफएम ऊपर आ जाए। ऐसा कब पॉसिबल है? जब करंट पैरेलल हो, दोनों में करंट डायरेक्शन सेम हो। इसलिए देखो दोनों में करंट का डायरेक्शन सेम दिखा रखा है आपको, I1 और I2। तो पैरेलल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इस वाले में मैग्नेटिक फोर्स ऊपर, mg नीचे। क्या दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो गया? डायरेक्शन अपोजिट हो गया। अब किसी न किसी एक पर्टिकुलर हाइट पर, किसी न किसी एक पर्टिकुलर हाइट पर ऐसा पॉसिबल है कि दोनों फोर्सेस आपस में बैलेंस कर रहे हैं। किसी न किसी पर्टिकुलर हाइट पर, मान लीजिए वो हाइट कितना है, h, जहां पर क्या कर लेंगे, दोनों को दोनों आपस में बैलेंस कर लेंगे। बोलो। तो जब बैलेंस करेंगे तो कंडीशन क्या बनेगी बेटा? क्या ये बनेगी, एफ एम इक्वल टू एम जी। अगर बैलेंस करेंगे तो कंडीशन क्या बनेगी, एफ एम इक्वल टू एम सी। एफ एम का वैल्यू क्या लिखोगे, अभी पढ़ा कर आया हूं पीछे में आपको। एफ एम का वैल्यू क्या लिखोगे? अरे दो पैरेलल करंट की रिंग वायर के बीच में फोर्स निकालना है, और एफ एम इस एल लेंथ के वायर पे फोर्स निकालना है। क्या लिखोगे, म्यू नॉट आई वन आई टू डिवाइड बाई टू पाई डी इंटू एल। अब डी की जगह एच डाल देना आप। क्या लिख दोगे? देखो उन्होंने, अरे इसको मार गोली, हम अपने तरीके से करते हैं। एफ एम इक्वल टू वॉट, एम जी। एफ एम का वैल्यू कितना, म्यू नॉट आई वन आई टू बाय टू पाई एच इंटू एल इक्वल टू क्या, एम जी आ गया बेटा? आ गया कि नहीं आ गया? अब सुनो, इस एल को नीचे ले जाओ, क्या बन जाएगा, म्यू नॉट आई वन आई टू बाय टू पाई एच इक्वल टू एम बाई एल इंटू जी इक्वल टू, इस एम बाई एल का मतलब क्या हो, मास पर यूनिट लेंथ। एम बाई एल का मतलब क्या हो, मास पर यूनिट लेंथ। अगर मान लो आपको ऐसा दिया जाए क्वेश्चन में कि मास पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर, फ्री वायर इज लेमडा, तो क्या उसको लेमडा से रिप्लेस कर दूं, एम बाई एल को, एम बाई एल को लेमडा से रिप्लेस कर दूं, तो लेमडा इंटू जी। ये चीज हो गया। क्या ये कंडीशन आ गया, कंडीशन ऑफ बैलेंसिंग आ गया ये चीज। बोलो। तो यही लिखा है इधर कचरा। एफ एम बाई, इसको एल से दोनों तरफ से डिवाइड कर दिया, तो ये एफ एम का वैल्यू, एफ एम बाई एल मतलब फोर्स। निकालो, लेकिन तो मैंने डाइट तुम्हें दे दिया जाए ऐसा। क्या आपको वॉइस क्लियर है? वॉइस क्लियर है, ऑडियो वीडियो पीपीटी क्लियर है? क्लियर है ना बच्चों? ओके 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 ओके। सुनो अब ध्यान से, क्या समझ में आई चीजें हमारे को? देखो क्या किया इसके अंदर हमने, इस बार क्या करा, नीचे वाला वायर क्या था, फ्री था वायर हमारा। ठीक है बेटा, नीचे वाला क्या क्या था, वायर फ्री था। ठीक है, तो क्या बैलेंस हो गया? अब समझना कि इसको, इसमें हम स्टेबल अनस्टेबल की बातें भी करते हैं। जैसे मान लो कि ऊपर वाला वायर फिक्स था, नीचे वाला वायर जैसे हैंगिंग था। अगर गलती से थोड़ा सा धक्का दे दो नीचे में वायर को, तो यहाँ पर क्या हुआ, एम जी नीचे एफ एम ऊपर, बैलेंस हो गया, नेट फोर्स जीरो हो गया। अगर इस वायर को मैं नीचे थोड़ा धक्का दे दूं, हल्का सा, हल्का सा अगर नीचे डिस्प्लेस कर दूं, तो क्या होगा, क्या होगा, एम जी तो वो का वो ही रहेगा। एफ एम जो ऊपर लग रहा था, एफ एम जो ऊपर लग रहा था, क्या वो एफ एम कम हो जाएगा? एफ एम नीचे, एफ एम कम हो जाएगा क्योंकि एच बढ़ गया, सेपरेशन बढ़ गया।
एफएम कम हो जाएगा, एमजी वही है, एफएम कम हो गया, नेट फोर्स बैलेंस नहीं हो पाएगा, नेट फोर्स किधर हो गया, नीचे, तो क्या ये वायर नीचे भाग जाएगा? क्या वापस अपनी पोजीशन पे आया? क्या नहीं आया? नहीं आया ना। अगर इसको मैं ऊपर डिस्प्लेस कर दूं, हल्का सा ऊपर, ऊपर कर दूं तो क्या होगा? एमजी नीचे, एफएम ऊपर, ये सेपरेशन कम हो गया, एफएम बढ़ गया, एफएम बढ़ गया तो वो ऊपर भाग जाएगा, वापस उस पोजीशन पर नहीं आ पाएगा। सो दिस इज कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? बैलेंस किया, हल्का सा डिस्प्लेस किया, वो वापस वहां नहीं जा रहा है, इसलिए ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट, अब इसमें ऊपर की तरफ अगर हम लोग कर दें, इस बार पहले क्या किया था, पहले ऊपर वाला वायर फिक्स था, नीचे वाला वायर फ्री था। इस बार क्या किया मैंने, नीचे वाला वायर फिक्स कर दिया, ऊपर वाला वायर फ्री कर दिया, तो अगेन वही चीज लगेगी, एमजी नीचे लगेगा, एफएम ऊपर आना चाहिए। अब सोचो, एफएम ऊपर आना चाहिए, डायग्राम देखो, डायग्राम, एमजी नीचे, एफएम ऊपर आना चाहिए। ऊपर कब आ पाएगा? जब दोनों में करंट का डायरेक्शन अपोजिट हो। करंट कैसी हो? अपोजिट। तो एक में करंट इधर लेफ्ट, दूसरे में राइट की तरफ। अगेन क्या होगा, पर्टिकुलर फिर से कोई ना कोई हाइट होगी जहां दोनों बैलेंस हो जाएंगे, फिर से वही मैथमेटिक्स बनेगी जो पहले बनी थी, दैट इज एफ एम इक्वल टू एम जी, फिर से वही म्यू नॉट आई वन आई टू बाई टू पाई एच इक्वल टू लेमडा जी। क्लियर है? अब समझना, अगर इसको हम यहां से थोड़ा सा डिस्प्लेस करें, जैसे डायरेक्शन अपोजिट है, हल्का सा नीचे डिस्प्लेस किया, नीचे, क्या होगा? mg वही रहेगा, लेकिन fm बढ़ जाएगा, fm बढ़ जाएगा, क्योंकि h कम हो गया तो fm ऊपर लग रहा था ना, fm वो बढ़ गया, तो इसको ऊपर ले जाएगा फिर से खींच के पहले वाली पोजीशन पे। अगर हल्का सा ऊपर डिस्प्लेस कर दिया तो mg वही रहेगा, लेकिन fm कम हो जाएगा, क्योंकि h बढ़ा दिया आपने, h बढ़ा दिया तो आपका fm कम हो जाएगा, नेट फोर्स नीचे वापस खींच के इसको नीचे ले आएगा, मतलब कि यही आ जाएगा वापस। तो कौन सा इक्विलिब्रियम, कौन सा इक्विलिब्रियम हो गया ये? दिस इज, उसको डिस्प्लेस करने से उसका क्या नेचर देखने को मिल रहा है वो आता है यहाँ पर। तो अगर वायर ऊपर की तरफ बैलेंस कर रखा है तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम, नीचे की तरफ बैलेंस किया तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या ये बात समझ आ गई आपको? क्लियर है? बोलो यार। स्टेबल कैसे? सुनो ना, बताया ना भाई को मैंने आपको, स्टेबल कैसे बताया था आपको मैंने, कि भाई, भाई इसको अगर हल्का सा नीचे डिस्प्लेस करेंगे, हम नीचे करेंगे, तो देखो ये एच कम हो जाएगा ना, एच नीचे आता है तो एफ एम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, एफ एम बढ़ गया तो वापस ऊपर चला जाएगा वायर। अगर इसको ऊपर डिस्प्लेस किया तो एफ एम का वैल्यू कम हो जाएगा, तो वापस नीचे ले आएगा। ये समझो, मान लीजिए अभी जब दोनों बैलेंस है, ये दोनों ऐसे बैलेंस है ये, तो अभी दोनों का वैल्यू 10-10 न्यूटन मान लेते, 10-10 न्यूटन मान लेते हैं, कि एम जी 10 न्यूटन लग रहा है, ऊपर 10 न्यूटन लग रहा है एफ एम। अगर मान लीजिए इसको नीचे डिस्प्लेस कर दिया, हल्का सा, हल्का सा अगर नीचे डिस्प्लेस कर दिया, तो एफ एम का वैल्यू बढ़ेगा, मान लीजिए 10 से बढ़कर 11 हो गया, तो एफ एम ऊपर 11, नीचे एम जी 10, तो नेट फोर्स किधर आया? ऊपर ना, तो वो वापस ऊपर ले जाएगा इसको, कहां पर? जो पहले पोजीशन थी, मीन पोजीशन। फिर अगर ऊपर डिस्प्लेस किया तो एफ एम कम हो जाएगा, 10 की जगह 9 ही रह जाएगा, वो नीचे 10 लग रहा है, एम जी 10 लग रहा है, तो नेट फोर्स किधर हुआ? नीचे ना, उसको वापस खींच के नीचे ले आएगा। यस, ये एसएचएम पॉसिबल है। अगर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट किया जाए ना, तो जो एसएचएम होगा ना, मैं इसमें लिखा है नहीं है शायद, मैं बता देता हूँ मेरे से, वो जो एसएचएम होगा ना, उस एसएचएम का टाइम पीरियड होगा टी इक्वल टू 2 पाई रूट एच बाई जी। ये लो, होगा एसएचएम। अगर वो हल्का सा उसको डिस्प्लेस करके छोड़ दे तो ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा, ये जो एसएचएम करेगा उसका टाइम पीरियड होगा 2 पाई रूट एच बाई जी। याद रखना फॉर्मूला, डेरिवेशन बनाने की आवश्यकता नहीं है, तुम फेल जाओगे डेरिवेशन में तो। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम। समझ में आया बैलेंसिंग ऑफ वायर? समझ में आया बैलेंसिंग ऑफ वायर? हाँ, प्रैक्टिकली हवा में फ्लोट करेगा। यस, क्लियर है? चलो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, आज नेट बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, सिस्टम में पता नहीं क्या प्रॉब्लम चल रही है।
एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आज छोड़ देते हैं, हमारा काम हो भी गया है, जितना मुझे पढ़ाना था उतना हो गया मेरा काम। देखो समझो क्वेश्चन में क्या लिखा है, फ्री वायर P is in equilibrium if direction of current is reversed in one wire then find instantaneous acceleration of suspended wire। समझो क्या लिखा है, ये वायर PQ था, ऊपर वाला वायर फिक्स्ड वायर है, नीचे पहले एक वायर को बैलेंस कर रखा है ना, बैलेंस कर रखा है इसका मतलब व्हाट, बैलेंस कर रखा है इसका मतलब व्हाट कि FM इक्वल टू mg हो जाएगा, FM इक्वल टू mg हो जाएगा ना, बोलो नेट फोर्स कितना हो गया, जीरो हो गया इसके ऊपर, नेट फोर्स कितना हो गया, जीरो हो गया। अब सुनो, अगर किसी एक में करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर दें, किसी एक में करंट का डायरेक्शन अगर रिवर्स कर दें तो क्या हो जाएगा, क्या अब FM भी नीचे लगेगा, mg भी नीचे लगेगा, FM भी नीचे लगेगा, तो नेट कितना आ गया नीचे की तरफ, नेट फोर्स कितना आ गया 2mg, नेट फोर्स कितना आ गया 2mg इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, नेट फोर्स कितना 2mg इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना आ गया, एक्सेलरेशन आ गया 2g डाउनवर्ड, एक्सेलरेशन आ गया 2g डाउनवर्ड। देखो ध्यान से, at equilibrium FM equal to mg and now direction of I2 is reversed, then ये डायरेक्शन डायग्राम बन जाएगा, FM और mg दोनों नीचे लगेंगे, तो एक्सेलरेशन ऑफ वायर P A equal to net force by net mass that is FM plus mg by m, तो FM का वैल्यू mg के बराबर है, इसलिए mg plus mg 2mg divided by m, आंसर will be 2g डाउनवर्ड। समझ में आया, समझ में आया। तो इसी के साथ हमारा फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर कंप्लीट होता है, बहुत इजी है, बहुत बहुत इजी है। अब देखो मैंने जो बताया था ना आपको आज फर्स्ट क्लास में बोला था आज की में, कि यार अगर आप इस क्लास को सिर्फ ध्यान से सुन भी लोगे ना अगर, तो भी आप आराम से क्वेश्चन करके आ जाओगे, सुनोगे नहीं समझोगे नहीं तो नहीं कर पाओगे। आई होप कि मैंने जो बोला, कमिटमेंट जो किया था वो पूरा हुआ, समझा होगा तो समझ में आ गया होगा। अब यार एक बोल रहा है सर ए इक्वल टू एफ नेट बाई एम कैसे आता है, भैया थोड़ा काइनेमेटिक्स पढ़ ले यार थोड़ा सा यार, ए इक्वल टू एफ बाई एम, एफ इक्वल टू एम ए पढ़ा है, एफ इक्वल टू एम ए, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, उससे आया है ना। चलो अब थोड़ा सा असाइनमेंट दे दिया जाए, मजा आ जाएगा। आज आपको असाइनमेंट में दूंगा ढंग का, अच्छे से, क्योंकि हम हमारी जो नेक्स्ट मुलाकात होगी वो आफ्टर टेस्ट होगी, तो आपको अच्छा सा टाइम मिलेगा। अब आप असाइनमेंट कर सकते हो बिगिनर बॉक्स, शायद मैंने पहले 5 दे दिया था क्या पूरा, कोई बात नहीं भी दिया हो तो ध्यान से देखो, बिगिनर बॉक्स 5 एंड 6 कंप्लीट कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। देन एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 1 में आप लोग कर सकते हैं अप टू 68 कंप्लीट। एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 2 देखो बढ़िया से अच्छे से देखो, एक्सरसाइज 2, चलो करते हैं एक्सरसाइज 2 के अंदर। मैंने कुछ तो से पहले भी दिए हुए थे ना आपको, वापस देता हूँ चलो। 1 2 4 5 7 8 9 10 12 14, आज क्लास में कराया था 14 मैंने, 18 19 21 25 19 20 21 हो गया ना भाई, 25 27 29 32 34 35 37 40
43 से लेके 46। आप अगर ध्यान से देखोगे ना अगर, तो बहुत कम क्वेश्चन बचे हैं जो हमारे को एक्सरसाइज 2 के बाकी करना, लगभग सारा हो जाएगा, सारा करना है, मतलब बहुत कम क्वेश्चन बचे हैं जो बच रहे हैं, क्योंकि मैंने बोला था ना आपको कि फोर्स वाला पोर्शन इतना इंपॉर्टेंट है, इतनी वैरायटी बनती है क्वेश्चंस के, ये सब फोर्स की वजह से होता है सारा असाइनमेंट। ठीक है, एक्सरसाइज 3 दे देता हूँ मैं, जैसे आपको कर भी ली होंगी बहुत सारी एक्सरसाइज 3 में आपने। एक्सरसाइज 3 में 1 2 3 करना है आपको, 4 अभी भी नहीं बनेगा क्योंकि नहीं पढ़ाया अभी मैंने आपको। 5 2 लेके 5 2 5 2 5 2 5 टू 21 तक कर सकते हो आराम से। देन 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 31 हो जाएगा, 32 33 34 35 36 37 नहीं पढ़ाया अभी, 39 हो जाएगा, 40 नहीं पढ़ाया, 41 नहीं पढ़ाया, 42 हो जाएगा, 43 भी हो जाएगा, 44 हो जाएगा, 45 हो जाएगा, 46 अभी नहीं पढ़ाया, 47 हो जाएगा। ठीक है यार, इतना ही कर लेना, अभी तो काफी है, इतना सफिशिएंट है। ठीक है, और ये वैसे इसलिए दिए हैं आपको क्योंकि अभी नेक्स्ट क्लास जो आएगी वो आफ्टर टेस्ट आएगी ना, संडे को टेस्ट है आपका, कल फ्री है, भले पूरा जितना हो उतना कर लेना, बाकी फिर आप टेस्ट की बात करके आ जाना इसको, इसलिए दे दिया आपको ना। ठीक है बच्चों, तो आज कितना सफिशिएंट है, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टेस्ट, अच्छे से देना, काफी बातें बताई थी आपको, तो ध्यान में रखना उसको, उसकी कोडिंग करना। ओके बच्चों।